हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप राज मैथ में। कप्तानों, बात करेंगे आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की। देखिए, बहुत ही जल्द पेपर होने वाला है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट कुछ नोटिस जारी कर रही है। ठीक है, अब नोटिस में देखिए, ये कल की न्यूज़ है। अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें क्या लिखा है, धरे रह गए परीक्षा के सेंध के अरमान। यानी कि अब इस तरीके से निगरानी की जाएगी कि जो लोग भी नकल कराना चाहते हैं या फिर पेपर लीक कराना चाहते हैं, उनके सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं इसको विस्तार से पढ़ूं तो उससे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो चलिए, बिना जूम किए ही अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इस तंत्र को भेदना आसान नहीं होगा। देखिए, कड़ी निगरानी, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्यालय लखनऊ में परीक्षा पर निगरानी के लिए बना कंट्रोल रूम। तो देखिए, परीक्षा केंद्र पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न पत्र के 6 सेट तैयार कराए गए हैं। हर सेट में कम से कम 10 अलग सीरीज बनाई गई। प्रत्येक प्रश्नों के क्रम के साथ उनके उत्तर क्रम भी अलग अलग रखा गया। देखिए, इस बार क्या होता था, मैं आपको बता दूं, 4 सीरीज बना करती थी, ABCD। अब 4 सीरीज हैं तो 4 सीरीज में ज़्यादा चांस बनते थे पेपर लीक कराने के और उनके आंसर जल्द से जल्द ढूंढने। अब 6 सीरीज होंगी तो देखिए, मुश्किल हो जाती है। जितना आप टफ एग्जाम करेंगे उतना ही टफ हो जाता है उसका नकल वकल वगैरह वगैरह कुछ भी कराना। ठीक है ना। तो सेकंड में क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र में सीरीज नंबर नहीं डाला गया। प्रश्न पत्र के 9 अंकों के सीरियल नंबर में ही प्रश्न पत्र की सीरीज को भी इस तरह शामिल किया गया ताकि इसे कोई पहचान न सके। आप समझ रहे हैं ना, सरकार इस बार कुछ अच्छा करना चाहती है तो कोई भी नंबर वंबर नहीं दे रही है जिससे कि वो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। वो चाहती है कि इतना जल्दी वो सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, तीसरे में क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र को कोषागार ट्रेजरी में रखा गया। हर सेट का एक गुप्त कोड था। परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे पहले आयोग के चेयरमैन ने प्रश्न पत्र का कोड व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लैश किया। अब देखिए, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके से कोड को फ्लैश करेंगे तो हैकर्स की टीम लगी होती है। ठीक है, वो कोड को डिकोड करके तुरंत ही उस पासवर्ड को हैक कर उन सभी जो होते हैं ना प्रश्न पत्र, उन सबको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन बन सकती है यहाँ पे। असल प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना। अब अगली बात करें तो मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के साथ बंद संदूक में प्रश्न पत्र ट्रेजरी से परीक्षा केंद्र को भेजा गया। संदूक में 2 ताले लगाए गए, एक चाबी वाला और दूसरा नंबर कोड वाला। ठीक है, एक चाबी वाला ताला है तो दूसरा नंबर कोड वाला ताला है, तो दोनों ताले लगाए गए हैं। ठीक है, जिससे कि अगर एक को तोड़ा जा सके तो पासवर्ड वाला नहीं तोड़ सकते हैं, पासवर्ड वाला डिकोड किया जा सके तो चाबी वाले को वो तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र पर जिला प्रशासन के स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षक और संबंधित एजेंसी के केंद्र प्रभारी ने संदूक के साथ चाबियों को सील पैकेट को प्राप्त किया। अब देखिए, चाबियां भी सील की जा रही हैं। ठीक है ना, अब ये कंडीशन है तो यानी कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस बार है कि पेपर कुछ भी ना हो। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटा पहले चेयरमैन ने नंबर कोड वाले ताले को व्हाट्सएप कोड मतलब फ्लैश कर दिया, अधिकारियों को जानकारी दी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कुल 737 परीक्षा केंद्र हर जगह की CCTV कैमरे की निगरानी में। जहाँ पे देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम है पेपर लीक होने की, वहाँ के ही है। देखिए, हर किसी को नहीं किया गया। हर परीक्षा में 24 अभ्यर्थी थे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में मैं था, वहाँ भी 24 ही थे। 24 प्रश्न पत्र का एक सेट भी टैप प्रूफ सीलबंद लिफाफे में था। 2 अभ्यर्थियों से भी सीलबंद लिफाफे हस्ताक्षर कराए गए। मतलब कि ये वो 2 अभ्यर्थी जो वहाँ पे प्रूफ करते हैं उसको देख के कि हाँ ये सीलबंद है, वरना कोई कह देगा कि ये सीलबंद नहीं है तो फिर आगे क्या होगा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों से ये बोला जाता है और मेरे सामने जो मैंने पेपर दिया था वहाँ पर मेरे सामने भी ये बात कही गई थी। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हर परीक्षा समाप्त होने के बाद OMR सीट सीधे केंद्र अधीक्षक के कमरे में न ले जाकर परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के सामने ही टैप प्रूफ लिफाफे में सील की गई। तो देखिए, ये मेरे सामने हुआ था, ये बात 100% सत्य है। तो इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं, ये प्रूफ है इनके पास कि हम पेपर लीक नहीं होने देना चाहते या नहीं होने दे रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या हेडिंग है। तो देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, इंडेक्स निकाला गया। प्रवीण कुमार बताते हैं कि, अब देखिए उसको सबको आप पढ़ लेना रोक के। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो बीच में फोटो लगा है इसके नीचे मैं पढ़ रहा हूँ, प्रवीण कुमार, चेयरमैन यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है ना। देखिए, नई व्यवस्था लागू होने के बाद आयोग की परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इन परीक्षाओं की तकनीक दूसरों के लिए मिसाल बन रही है। तो अब ये ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है ना, तो बस ये खबर रहने वाली थी। अब पेपर कब होगा ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्द पेपर होगा ऐसा बताया जा रहा है।